मुझसे हाय हेलो कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी के मामा अपने दोस्त से माफ़ी मंगवा रहा था और विकी के पिता विक्रांत अपने दोस्त से माफ़ी मांगते हुए कह रहे थे कि पहली गलती कि मुझे तुझे हमारे एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहिए था। तुझे सबसे लेट में सबसे आखिर में पता चला, इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। दूसरी गलती हमारी ये थी कि तुझे और तेरे वाइफ की गलतियों के बारे में बताना चाहिए था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। तीसरी गलती ये थी कि हमें तुझे बताना चाहिए था कि हम एफआईआर कर रहे हैं, इस बात के लिए भी हमें माफ़ कर दे। चौथी गलती कि हमें तुझे किसी भी चीज़ से अनजान नहीं रखना चाहिए था, हर एक चीज़ बतानी चाहिए थी, इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं तहे दिल से तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। अरे यार कुछ तो बोल। विकी के पिता की बातें सुन वो बहुत खामोश हो जाते हैं। आखिर में विकी के पिता कहते हैं, अरे यार कुछ तो बोल, इतना सन्नाटा क्यों पसरा है। अरे यार कुछ तो बोल, दिल में दुख दर्द हो रहा है। देख मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह होटल आ जाऊँ, तू होटल में ही रहेगा ना। मैं तो इससे आके माफ़ी मांगता हूँ। अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। विकी के पिता तुरंत फ़ोन काट देते हैं और विक्रांत जैसे फ़ोन काटते हैं, विकी के मामा विकी को तुरंत फ़ोन देते हैं और कहते हैं, ये ले। जिस पर विकी के कहते हैं, अब आपने फ़ोन काट दिया। जिस पर वो कहते हैं, नहीं तेरे बाप ने फ़ोन काट दिया। क्या? पापा ने? हाँ, तेरा बाप हमेशा ऐसा ही करता है, अपनी बात कह देता है उसके बाद फ़ोन काट देता है, सामने वाले की तो सुननी ही नहीं है। रुक, कल सुबह तेरा बाप मिलेगा मुझसे, फिर मैं तेरे बाप को सबक सिखाऊंगा, तेरे बाप से बात करूंगा। पराया मेरा फ़ोन काटने वाला बेशरम आदमी। पर फ़ोन तो उन्होंने किया था। हाँ ठीक है, मानता हूँ कि उसने फ़ोन किया था, फिर भी उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे मुंह पे फ़ोन काटता है। बेशरम, मेरी बात ख़त्म किए बिना ही फ़ोन काट दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी इतनी हिम्मत, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। विकी अपने मामा का गुस्सा देखकर चुपचाप गाड़ी में लेटा हुआ रहता है। पर कुछ देर तक तो वो सोच रहा था लेटे लेटे कि सिचुएशन कभी ऑकवर्ड नहीं है। वो तुरंत सीट उठाता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। उसके मामा कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? विकी कहता है, हल्का होने जा रहा हूँ। वो कहते हैं, अब तू हल्का होने जा रहा है? हाँ, मैंने जब बोला था तब तो तूने कहा कि नहीं, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, पेट्रोल पंप के पास रुकना चाहिए। अब क्या हुआ तुम्हारा? ये कहता है, मामा का ड्रामा तो देखो ज़रा। वो अपने मामा का इस तरह का रिएक्शन देख करके ना हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। विकी की हंसी सुनकर वो कहता है, क्या हुआ? हाँ इतना हंस क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं मामा, आप जिस तरह से बोल रहे होते ना। क्या बोल रहा था? इतना क्या है? हाँ, ड्रामेबाज आदमी, चुप करो। मैं ड्रामेबाज? मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। इसी तरह हंसी मजाक में रात कट जाती है। सुबह होते ही विकी अपने मामा के साथ सफ़र में निकल जाता है। सफ़र ख़त्म होता है होटल पे। होटल पहुंचते ही विकी अपने पिता को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, पापा कितने बजे माँ आएगी या मैं लेने आऊँ? जिस पर उसके पिता कहते हैं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी माँ को लेके मैं आ जाऊँगा, एम्बुलेंस आएगी। क्या? एम्बुलेंस? कार में? अच्छा ठीक है। उसको सडनली विकी को ख्याल आता है कि माँ की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, छुट्टी मिल गई वही बहुत है। उसके पिता कहते हैं कि अभी तो सुबह के
6 बज रहे हैं, तो 8 बजे से पहले पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होगा। कम से कम 10 तो बज ही जाएंगे पेपर वर्क सारे कंप्लीट करते करते। और फिर पेपर वर्क कंप्लीट होगा, फिर मुझे एम्बुलेंस भी अरेंज करनी है। उसके बाद फिर मैं तुम्हारी माँ को लेकर के घर आऊँगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे तो मैं उसे हमारे घर ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह से केस चल रहा है, तुम वहाँ अकेले रहोगे और तुम्हारी माँ को भी फिक्र हो रही है, तो इसलिए हम होटल आ रहे हैं। तुम होटल में अच्छा सा कमरा अरेंज करना, तुम्हारी माँ को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ पापा, मैं समझ गया। आपको इतनी नींद क्यों आ रही है? आप हाई लिए जा रहे हो। मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं सोया नहीं। मैं इतना खुश था कि मैं खुशी में सो नहीं पाया। मैं बस तुम्हारी माँ को सुलाने में व्यस्त था। मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह रोज़ सुकून की नींद सोए और उसकी आँखों में कभी भी कोई उदासी, दुख, तकलीफ़, निराशा ना देखने को मिले मुझे। वो याद करते हैं कि कैसे उसकी पत्नी जब अपने बेजान पैर को देखती है और अपने बेजान शरीर को, तो वो कितनी दुखी हो जाती है और हर चीज़ के लिए अपने पति और डॉक्टर और नर्सेस पे निर्भर थी। वो उस चेहरे को दोबारा नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी इसी तरह दुखी और मायूसी में ज़िंदगी बिताए। वो पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि उनकी पत्नी खुश और मुस्कुराती रहे जैसे वो कभी थी। वो यही सब कुछ याद कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में बिताए हुए एक एक दिन, अपनी पत्नी के दुख भरे आंसू जो उसकी नामौजूदगी में वो बहाती थी, और वो चाह के भी उन आंसू को पोंछ नहीं सकते थे। वो सब कुछ याद करते हैं, हर एक पल को, और उस पल में खुद को दुखी और निराशा से भरते हुए अपने बेटे से कहते हैं कि अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखने का मौका तुम्हें दे रहा हूँ, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। उधर से उसके भाई भी बोलते हैं, दोस्त भी, देखो मैं अपनी बहन का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं रखूँगा, चाहे मेरा भांजा और मेरा साला ख्याल रखे या ना रखे। सॉरी जीजा, साला तो मैं हूँ। अरे साले, तू वहाँ पे है? अरे मेरे बेटे ने तो पहले बता दिया था कि वो अपने मामा के साथ है। हाँ, पर मुझे पता नहीं था कि तू होटल में है। अरे कैसे नहीं पता? उसने तो झूठ में कहा था कि वो होटल के ऑफिस में है और मैं भी वही हूँ। झूठ में कहा था? ओ हाँ, उसने कहा तो था, लेकिन एक सेकंड, तुमने कहा झूठ में कहा था, इस बात का क्या मतलब है? अरे कोई मतलब नहीं है। विकी अपने मामा के ओर घूर के देख रहा होता है और उसके मामा कहते हैं, अरे मेरे मुंह से निकल गया है, पर समझो ना, हम लोग तो होटल में ही हैं और तुम हो कि परेशान हुए जा रहे हो। वैसे तुम्हें होटल आने की ज़रूरत है, तुम्हारा बेटा ना बहुत आलसी है। होटल, मुझे नहीं लगता कि ये होटल बिजनेस ठीक से संभाल भी सकता है। तुम खुद सोचो ना, ये पागल आदमी जिसको कुछ आता जाता नहीं है, तुमने इसे इतनी बड़ी होटल चेन दे दी। सोचा है कभी हमारे मेहनत पे ये दाग लगा देगा? मामा कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे आप? विकी कहते हैं, उसके मामा कहते हैं, अरे यार मेरी बेटी बहुत छोटी है, अब भाई उसका ऐसा निकम्मा रहेगा तो कैसे चलेगा। उसके मामा बोलना ही बंद ही नहीं करते हैं।
और कहते हैं आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी बात, अरे यार एक बात बताऊं, तुमने दूसरा बच्चा क्यों नहीं ले लिया? हाँ देखो, मैंने भी नहीं लिया, एक बेटी और बस, और तुमने एक बेटा और बस। हमें ना दूसरा बच्चा ले लेना चाहिए था। ये निकम्मे निकल गए तो हमारा क्या होगा? अरे यार तुम इतना क्यों सोच रहे हो, दान कर देंगे। अरे कैसे दान कर सकते हैं यार, इतना बड़ा बिजनेस है, दान कर देंगे, कौन संभालेगा? देखो तुम ज़्यादा बोले जा रहे हो, और मेरा बेटा इतना भी निकम्मा नहीं है। ओ, तो किसी को अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। तुम भी हाई ले रहे हो, सोए नहीं हो क्या रात भर? कहीं मेरे बेटे को सिखाने में ज़्यादा पूरी रात तो नहीं लगा दी? उसे डांट रहे थे क्या? नहीं नहीं, मैं भला तुम्हारे बेटे को क्यों डांटने जाऊँ? तुम्हारे बेटे को डांटने की हिम्मत है क्या मुझे? देख रहे हो, तुम्हें देखना चाहिए यहाँ आकर के। देखो तुम्हारे बेटे का रिएक्शन, आंखें फाड़ फाड़ के घूर घूर के मुझे नज़र लगा रहा है मेरी बातों पे। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कच्चा खा जाएगा आंखों से ही। वो वैसा ही है। हाँ, इसे देखकर तो मुझे बिल्कुल तुम्हारी याद आती है। तुम भी तो ऐसे ही घूरते थे मुझे। क्या मैं घूरता था? हाँ, तुम्हें याद नहीं, हमारे बिजनेस के दिन कितने सुहाने होते थे। सुहाने? हाँ, तुम्हें याद करना चाहिए। कैसे तुम और मैं और मेरी बहन, हम तीनों काम करते थे, और जब भी तुम दोनों एक साथ होते थे और गलती से कोई आ जाता था, हाय, तुम्हारा जो वो आंखों से घूरना होता था ना, दिल के तीर लग जाते थे सामने वाले की, जैसे अब तुम मार ही डालोगे उसको। देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और हम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते थे पब्लिक प्लेस पे जिससे सामने वाले को शर्मिंदगी हो। अरे यार झूठ तो मत बोलो, बेटा सामने खड़ा है इसलिए क्या? वैसे अभी इतना बच्चा नहीं है, थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ जब रहें तो कैसे रहना चाहिए। और अगर पार्टनर काम वाली हो तब तो रोमांस तो बनता ही है। वैसे भी ऑफिस रोमांस से मज़ेदार और कुछ नहीं होता। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? हाँ, लेकिन तुम तो ऑफिस वाली किसी लड़की से शादी नहीं किए। तुमने तो एक बाहर से उठा के लेके आए लड़की, जिससे तुमने प्यार किया, शादी की। देखो, वो तो वो तो मैं उसकी सादगी में फिसल गया था। अब मुझे क्या पता था कि वो क्रिमिनल निकलेगी। तुमने जब बात छेड़ ही दी है तो आई एम सॉरी यार, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं यार, तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, बातों ही बातों में तो मेन बात आ ही जाएगी आखिर में। पर सच कहूँ तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा कुछ किया। क्या मैं इतना बेवकूफ़ था, या फिर मैं पागल था? आखिर कैसे कैसे मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और मैंने इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया। कैसे उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरी फैमिली को, मेरे करीबी लोगों को चोट पहुंचाए। आखिर आखिर वो कैसे ऐसा कर सकती है? उसकी उसकी हिम्मत। अरे यार तुम बस करो। अच्छा विकी, मैं तुम्हारी माँ के पास जाता हूँ, तुम्हारी माँ को ब्रश भी कराना है, ठीक है? मैं फ़ोन रखता हूँ, अपने मामा का ध्यान रखना। ये कहकर विकी के पिता फ़ोन काट देते हैं, और विकी कहता है अच्छा, बस इतना ही कह पाता है वो। और उसके मामा कहते हैं देखो, तुम मुझे कंसोल करने के लिए गले लगाना चाहते हो तो प्लीज़ लगाने की हिम्मत मत करना।
विकी अपने मामा की सारी बातें सुन रहा होता है चुपचाप। उसके मामा कहते हैं आगे कंटिन्यू करते हुए बात, देखो अगर वो सच में क्रिमिनल निकली भी तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर वो नहीं निकलती है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी की माँ होने के नाते ऑनेस्टली बस बस मैं सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई क्रिमिनल की बेटी कहे। मैं बस चाहता हूँ कि वो खुश रहे। वैसे छोटे मोटे लोग होते हैं गरीब, तो शायद न्यूज़ के एक पेज में आते हैं और निकल जाते हैं, पर अब हम इतनी बड़े हस्ती है कि ये हफ्तों महीनों तक ये स्कैंडल बनकर रह जाएगा और ये पूरी दुनिया भर में छाएगा। उफ, मैं चाह के भी इसे भूल नहीं सकता। स्टॉक मार्केट में तो अभी से गिरावट आने लगी है। मार्केट में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। आखिर मैं क्या करूं? जब से ये केस चालू हुआ है तब से लोग दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की बिल्कुल सही है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि आखिर लड़कियों को इतनी रात के उसके कमरे में जाना ही क्यों चाहिए। उफ, दो तरह के लोग दो दो अलग मत रख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बातें कर रहे हैं और कुछ लोग वैसी बातें कर रहे हैं, और ये बातों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूं। और मेरे पास सच कहूं तो लगता है एक ही ऑप्शन है, खामोशी से बैठना और सब कुछ बस देखना और कुछ नहीं करना। क्या बस आप इतना ही करना चाहते हैं? हाँ, मैं बस इतना ही करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो इसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद विकी अपने मामा को गले लगाते हुए जैसे वो छोटे बच्चे की तरह रोने लगा हो, और वो रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। शायद मामी को मुझसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी, पर मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया। शायद वो कभी मुझे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं प्यार के काबिल ही नहीं। मैं ये डिज़र्व नहीं करता। प्लीज़ प्लीज़ आप खुद को परेशान मत करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको किसी तरह की परेशानी हो। सच कहूँ तो इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि तुम नींद से बेखबर हो गए हो, इसलिए शायद तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या कहा आपने? यही कि तुम्हें सो जाना चाहिए ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए और खुद को ब्लेम करने के बजाय सामने वाले को ब्लेम करना सीखो। वो कोई दूध पीती छोटी बच्ची नहीं है जिसे पता ना हो कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर वो सही और गलत में खुद से फ़र्क नहीं कर सकती, उसके सही और गलत को दूसरे लोग ठीक करें, या वो उसके सही और गलत की वो जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदगी में कभी खुश रहना डिज़र्व कर सकती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मामा? ये सही नहीं है। सच कहूँ तो कुछ भी सही नहीं है। किसी पे हद से ज़्यादा भरोसा करना भी सही नहीं है, और किसी पे भरोसा ना करना भी सही नहीं है। आखिर मैं किसे सही और गलत कह सकता हूँ, जबकि कुछ भी सही नहीं है। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं इतना परेशान, दुखी और निराशा से भर गया हूँ कि मेरी ज़िंदगी लगता है जैसे अब बस एक अंतिम अवसर की तलाश में बैठा है, और वो अवसर मिले और मैं यहाँ से जा सकूँ। मामा प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए।
सच कहूँ तो मेरे पास कहने